पूरे पाकिस्तान में कंपटीशन भी हमने किया है। तो पीएफ कीट में भी हमने हिस्सा लिया था, गुलाम इसाक़ खान यूनिवर्सिटी में भी किया था। तो ये वो हैं हमारे अवार्ड्स जो कि पहले हमने पीएफ कीट से, जहां हमने सेकंड पोजीशन ली थी, एंड देन लेटर ऑन हम और अच्छी तैयारी के साथ गए थे गुलाम इसाक़ खान यूनिवर्सिटी, तो हम वहाँ पर फ़र्स्ट पोजीशन लेकर आए हैं। और जो वहाँ के मेहमान ख़ुसूसी जो चीफ़ गेस्ट थे बेसिकली वो थे नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट, और अब्दुल कदीर ख़ान साहब के नाम से वो बड़ी मशहूर है यूनिवर्सिटी। तो मतलब उनके जो भी टीचर्स हैं वो बहुत पीएचडीज़ हैं, और मतलब उनकी जो रिसर्च और ओरिएंटेड है सब कुछ बहुत ज़्यादा है। तो अगर उनकी तरफ से हमें ये अवार्ड दिए गए हैं तो एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक्स टू देम एंड थैंक्स। वेलकम बैक व्यूअर्स। और मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाउ मेनी लेग्स डू बटरफ्लाइज हैव? 6, 4, 8, 5। तितली की कितनी टांगें होती हैं? 6, 4, 8, 5। हमें जवाब दें और तबस्सुम मुगल का गिफ्ट हैम्पर, ड्रेस का गिफ्ट हैम्पर हमसे जीत लें। अच्छा जी, अब ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया, जैसे मैंने आपको सुबह इंट्रो में ही बता दिया था अपने कि हमारे साथ आज हमारे थर्सडे को हम एवरी थर्सडे न्यू टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने शो पे। जो न्यू टैलेंट होता है, जो भी चीज़ में उन्होंने कोई चीज़ की हो या ऐसी कोई इन्वेंशन की हो, तो हम उनको अपने शो पे बुलाएंगे। और उनके साथ साथ हमारे साथ हैं हारिस, जाने माने हैं आप लोगों के एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनकी काफ़ी बातें सच भी होती हैं, लेकिन एक आध बात उनकी सच नहीं होती, और कल वाली बात उनकी थोड़ी बहुत सच नहीं हुई। चलिए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हारिस, और हमारे साथ हैं जुनेद, नवाजिश अली, और हमारे साथ हैं जुबैर जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत हंस लें, कोई बात नहीं। पाकिस्तान तो जीत नहीं जीता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। पाकिस्तान को तो खैर बहुत ज़्यादा अफसोस है, काफ़ी। लेकिन इट्स अ गेम, पार्ट ऑफ गेम, हार जीत होती रहती है। वही बस गेम को गेम की तरह होना चाहिए। लेकिन फिर वही, अभी जैसे मैं तबस्सुम से भी बात करी थी कि कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान छोड़ जाता है जो आपको शक करने पे मौका, एक आपको मौका दे देती है कि आप शक करें। पावर प्ले नहीं लिया, कैच छोड़ दिए, या ऐसे क्रूशल टाइम पे छक्का क्यों मारा। खैर, आज हम क्रिकेट पे इतनी बात नहीं करते। अच्छा सोचते हैं इंशाल्लाह T20 भी आएगा, एशिया कप भी आएगा, और हारिस उसकी प्रेडिक्शन देंगे। मैं सच बोलूँ और नो डाउट अल्लाह ताला बहरहाल उनको इज़्ज़त दे, हमारी दुआएं उनके साथ थी, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ थी। और वो हम लोग कल जो गुनगुना रहे थे कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, बहरहाल वो जो भी कंडीशंस हैं अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। लेकिन बाय द एस्ट्रोलॉजर ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स सारे रूल्स पाकिस्तान टीम को फेवर कर रहे थे। नॉट ओनली हारिस अज़मी, मतलब तमाम दुनिया के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो ये बात क्लियर कट कह रहे थे कि जितनी भी स्टार की चाल है, जो स्टार्स की पोजीशन है, वो पाकिस्तान को फेवर कर। बट अनफॉर्चुनेट रहा, पता नहीं क्या। चलें, खैर है, दुआएं हमारी। अल्लाह मियाँ से बढ़कर तो कोई नहीं होता। हो सकता है अल्लाह मियाँ की कोई बेहतरी हो इसमें, अल्लाह ताला ने सोचा हो कि नहीं भाई ये, और काफ़ी कुछ बीच में है बातें, अब वो तो नहीं हो सकती। खैर, हम आते हैं जुनेद और ज़ुबैर पे। जुनेद, आपने पैकेज देखा, अभी आप लोगों ने इनका पैकेज देखा कि इन्होंने जो सोलर सिस्टम इन्होंने बनाया है, सोलर पावर सिस्टम जो है इनका, आइए उनसे ही पूछते हैं कि ये कैसे इन्होंने सोचा और कैसे बनाया जी। हमारी इस प्रोजेक्ट को बनाने की मेन मोटिवेशन है एनर्जी क्राइसिस, जो आजकल शायद वर्ल्ड ओवर में ही है। ठीक है ना, आप भाई गुर्बत का भी कोई इलाज कर दो, कोई ऐसी इन्वेंशन ले आओ कि कुछ शायद अगर हम थोड़ा सा अगर पॉजिटिव सोच रखें तो हर चीज़ का हल निकल ही सकता है। हमने अभी फ़िलहाल एनर्जी क्राइसिस को जहन में रखा, तो उसी को सोचते सोचते हम लोग, हमारे पास इंटरनेट की एक फैसिलिटी है, हम उसको यूज़ नहीं करते। थोड़ा सा इंटरनेट को अगर हम अपने माइंड के हिसाब से थोड़ा देखें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो हम लोग ने जब ये सोचा तो उसके हिसाब से हम एक स्टर्लिंग इंजन, एक जो हमारा मेन कोर है हमारा सिस्टम का, तो वो हमने उसको देखा इंटरनेट पे, उसको देखा और उसको हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने काम में ला सकते हैं। स्टर्लिंग इंजन का बेसिकली फ़ायदा ये है कि वो ना ही उसमें कोई फ्यूल की इनटेक है और ना ही कोई एग्जॉस्ट है। मतलब हम इंजन की जब भी बात करते हैं हमेशा कोई ना कोई किसी तरह की फ्यूल कंजम्पशन होती है, कोई एग्जॉस्ट होता है, कोई हार्मफुल गैसेस निकल रही होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली कार्नोट साइकिल के प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है। तो ये क्लोज साइकिल में काम करता है। इसकी सबसे बड़ी ही फ़ायदा ये है। तो ये एक सिर्फ इसको ये होता है कि आप एक तरफ से अगर इसको हीट दे दें एंड देन अदर साइड पर अगर आप इसका रिवर्स रिएक्शन यानी कूलिंग करा दें इसको, तो
तो एक पिस्टन्स की टू एंड फ्रो की सही, मोशन बन जाती है, सही। तो उससे आप दूसरे और कई काम एक कॉल ले लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कायनात बात कर रही हूँ। क्या हाल है कायनात आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, बहुत शुक्रिया जी, और गेस्ट बहुत अच्छे बुलाती हैं आप। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी जी देना बिल्कुल चाहूंगी। दीजिए। 6 लेग होती हैं। ठीक है जी, और अगर ये आंसर सही हुआ तो इंशाल्लाह आप कुरानदाजी में नाम डाल देंगे, और आपका नाम निकला है तो आप पहनेंगी तबस्सुम मुग़ल। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, आप लोगों को इजाज़त नहीं आंसर देने की, तीनों को बिल्कुल भी। ज्यादती है ये, ज्यादती है ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर तक क्राइसिस का सोच के बनाया, सब कुछ किया, इसमें कितने लोगों की मेहनत है और कैसे ये क्या चीज़ आप लोगों ने? हमारी जो पूरी टीम है वो बेसिकली 6 लोगों की अच्छा। मुश्तमिल है, और ये हमारा देखें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो हमेशा हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है बिल्कुल कि होता हर है। साल जो है आखिरी में आपके एक प्रोजेक्ट उसमें मिलता आपको है। प्रोजेक्ट बनाना होता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पहले कभी ना बना हो या कुछ इस सही। तरह से कोई इनोवेटिव हो, आपकी कोई इन्वेंशन हो। ज़ाहिर है आपने 4 साल इंजीनियरिंग में कुछ किए हैं तो उसको अब आपने अप्लाई करने का भी टाइम आता है, तो बस उसी अब हमें एक मौका भी था, सही। तो 6 लड़के भी थे, एक फाइनेंशियली असिस्टेंस भी हो जाती है सबकी मिल के, एक जहन भी लग जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमने उसको यूँ बनाया है। जैसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरा जैसे आपने कहा इंजीनियरिंग में ये होता है कि आपको एक सिस्टम, बिकॉज माय हस्बैंड इज़ एन इंजीनियर टू, तो उन लोगों का भी जब आखिरी साल था तो इन 6 लड़कों ने अपने एक प्रोफेसर के साथ मिलके एक चीज़ बनाई थी जो आजकल बहुत मशहूर है, ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, और तब मेरी मंगनी हुई हुई थी, तो मैं कहती थी क्या रोज़ ये क्या चीज़ बन रही है जो रोज़ जाना होता है, इतनी इतनी देर लगनी होती है, और ये क्या मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट है, और ये मैंने कहा ये चलने वलने वाला नहीं है, और देखें आज एक कितना चीज़ है। बनी और कितनी चल चुकी है। ये हमारा भी प्रोजेक्ट जो है वो रातों रात नहीं खड़ा हुआ, हम लोग को भी बहुत इसमें मेहनत लगी है। करनी पड़ती है। तकरीबन 7 मंथ्स हमें इसमें लगे हैं। तकरीबन शुरू में 3-4 महीने तो कुछ ऐसे थे कि हमें समझ में आप नहीं लोगों आ ने रहा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की? वी आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, Because my लेकिन husband is an हाँ, electronic engineer. ओके। और इसमें एक चीज़ हमने देखी आजकल, शायद अगर हम देखें, अगर एक एज एन इंजीनियर